प्रेज द लॉर्ड ईशु सहाय। आज का विषय हमारा तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। ये शीर्षक शायद बेतुक सा लगे, लेकिन हकीकत है, कठोर सत्य है कि तुम अपने नहीं हो तो फिर किसके हो। पहला जन्म शारीरिक होता है, फिर दूसरा आत्मिक। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय में हम पाते हैं, 6 अध्याय में हम पाते हैं, परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, अर्थात परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, अर्थात परमेश्वर के साथ वह एक आत्मा हो जाता है जो उससे संगति करता है। अर्थात हम शारीरिक रूप में हम इस संसार में पैदा तो लेते हैं, पर हमारा दूसरा जो हमारा जन्म होता है वो आत्मिक तौर से परमेश्वर के साथ होता है, परमेश्वर में होता है। और इसलिए यहाँ लिखता है कि जब उसकी संगति में आते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा में हो जाते हैं। और यही है दूसरा आत्मिक जीवन में हमें फिर से जन्म लेना। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 में हमें क्या मिलता है? प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है, और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और जिसे तुमने अर्थात जिसे हमने परमेश्वर से पाया है, और जो पवित्र आत्मा हम में है, आप में है, और हमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो। हमारा हेडिंग है आज का कि और तुम अपने नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। और मूल्य किस चीज का? प्रभु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। तो अब जब एक आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा का मंदिर हम में वास करता है, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हम में वास करता है तो शरीर का कार्य धूमिल होता जाता है। शरीर का कार्य धूमिल होता जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक शरीर के अंदर अर्थात हमारे शरीर के अंदर आत्मा की प्राथमिकता बढ़ती चली जाती है। पवित्र आत्मा की प्राथमिकता बढ़ती चली जाती है। जो पवित्र आत्मा है वो संचालन करना आरंभ कर देता है हमारे हृदय से। वो हमारे हृदय को संचालित करने लगता है। हमारा शरीर, हमारा मांस लहू, हम मांस और लहू, हमारा देह, हमारे 3 जो हमारे जिनसे हम बने हैं, जो हमारे अंदर है, वो देह जो है वो अब क्या करता है? वो देह अब हमारा शांत होने लगता है, और हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए जाते हैं तो हमारा आत्मा को संचालित करता है, और हम आत्मिक तौर से अब हम संचालित होने लगते हैं। तो अब हम हमारा शीर्षक है, तो अब हम अपने नहीं है, मेरे प्रियो। अब हमें संचालित करने वाला हमारा पवित्र आत्मा है। हमारा संचालित करने वाला पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर से हुकूमत प्राप्त करता है। परमेश्वर से हुकूमत प्राप्त करके हमारी अगुवाई करता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रियो, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अपने नहीं हैं। हम अब अपने हैं ही नहीं। यदि आत्मा के विरुद्ध अपने चलने की, अब हम आत्मा के विरुद्ध यदि हम चलने की कोशिश करते हैं, आत्मा के विरुद्ध यदि हम चलने की कोशिश करते हैं, और यदि हम कामयाब भी हो जाते हैं,
आत्मा के विरुद्ध यदि हम चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिना पवित्र आत्मा के आज चल रहे हैं, और यदि हम पवित्र आत्मा के बिना चलने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम कामयाब हो जाते हैं और हम कामयाबी को हासिल कर भी लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम शारीरिक अवस्था में हैं। तो तब हम शारीरिक अवस्था में ही हैं, क्योंकि हमने अपने शारीरिक अवस्था की बातों को, अपने मन, अपनी इच्छा की बातों को के ऊपर हम मन लगा रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हम चल रहे हैं। पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार हम चल रहे हैं। लेकिन हमने पढ़ा कि जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं तो हम परमेश्वर की संगति में एक आत्मा में हो जाते हैं। तो आज यदि हम परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं तो हमें रोमियो 8:9 में हमें एक और बात मिलती है। यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, यदि वास्तव में, रियल में, वास्तव में यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में, हम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं, साफ लिखता है प्रियो, शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। तो जब आत्मा में है तो हम अपनी इच्छा से हरगिज नहीं चल सकते, हम अपनी इच्छा के अनुसार हम नहीं चल सकते, तो हम अपने हैं ही नहीं। हम अपने तब है ना जब हम अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार सोच रहे होते हैं, हर चीज हम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ साफ लिखता है मेरे प्रियो कि यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। आगे लिखता है यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो, मेरे प्रियो, यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका अर्थात परमेश्वर का जन नहीं। मेरे प्रियो, इस बात को भली भांति हमें समझ लेनी चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन समझते हैं, हम परमेश्वर के जन अपने आप को मानते हैं, तो हमें इस बात को जान लेनी है कि हम अब अपने नहीं हैं, हम खुद अपने आप में अब नहीं है। हमारा संचालन करने वाला कोई और है, अर्थात पवित्र आत्मा, क्योंकि अब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर से हुकूमत लेकर हमें संचालित करता है और जैसा वो चाहता है वैसा वो हमें बढ़ाता है, हमें आगे की ओर लेकर जाता है। प्रियो, आज हम सब 40 दिनों के उपवास में दिन बिता रहे हैं, क्योंकि हर साल ईस्टर आता है और हर साल हम 40 दिनों का विशेष प्रार्थना, विशेष बाइबल अध्ययन, जीवित वचन और हम वचनों का अध्ययन हम कर रहे होते हैं। और ये लेंट के पीरियड में पूरे भक्ति के साथ एक परिवर्तित जीवन की लालसा रखते हुए उपवास के साथ हम प्रार्थना में लौलीन रहते हैं, जीवित प्रभु यीशु को याद करते हुए। वो तो आज जीवित है, लेकिन किस बात के लिए हम फास्टिंग करते हैं, किस बात के लिए हम जीवित वचन में हम मनन में हम बैठते हैं, और किस लिए हम इस ईस्टर में, हम लेंट के दौरान हम संगति में जाते हैं। घर घर में प्रार्थनाएं होती है, घर घर में संगतियां होती है, और हम उसे नहीं छोड़ते, हम उसे जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा प्रभु यीशु जीवित उठा, उस पुनरुत्थान की याद में कि उस यीशु का पुनरुत्थान हुआ। और यदि हम वचन में देखें, यदि हम इस बात को देखें कि वो क्रूस जो 2000 पूर्व था, उस क्रूस की बातें जो यीशु मसीह के साथ चल रही थी, वो क्रूस की बातें 2000 पूर्व जो थी, वो क्रूस की बातें आज भी प्रभु यीशु की याद हमें दिलाती है। आज भी हम
उस याद में हम रहते हैं कि प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान दे दिया और उस लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया कि आज हम प्रभु यीशु के कहलाए जाते हैं। उस लहू की सामर्थ से वो हमें खरीद लिया। उस लहू की सामर्थ इतनी है कि आज हम उसके बेटे और बेटी कहलाए जाते हैं। उस लहू में इतनी पवित्रता है, इतनी शुद्धता है कि जब तक शरीर और आत्मा में हम इस संसार में हैं तो हम केवल उस प्रभु की याद में हैं जिसने उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया। यूहन्ना 11 अध्याय में प्रभु यीशु ने मार्था से क्या कहा? प्रभु यीशु ने मार्था से क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान की बातें तो समझ में आती हैं। पुनरुत्थान, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूं, और पुनरुत्थान दोनों शब्दों के बीच एक अलग अलग अर्थ निकलता है। पुनरुत्थान और जीवन एक साथ नहीं लिखा गया, पुनरुत्थान में ही हूं या जीवन में ही हूं। नहीं, पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अर्थात मृत्यु के बाद का जी उठना पुनरुत्थान है, लेकिन जीवन मेरे प्रियो, वो जीवन रोमी 8:37 के अनुसार जो जीवन से भी बढ़कर है, वो जीवन जो जीवन से भी बढ़कर है, उस जीवन से बढ़कर जीवन को आज प्रभु यीशु ने जीकर दिखाया, और वो हमें चाहता है कि वो पुनरुत्थान के साथ हम भी जीवन से भी बढ़कर इस जीवन को हम पाएं। इसलिए यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने शिष्यों को अनाथ नहीं छोड़ा, अपने शिष्यों को अनाथ नहीं छोड़ा, और सांत्वना के शब्दों को उसने अपने शिष्यों से कहे। यूहन्ना 14:15 में हमें मिलता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक, मेरे प्रियो, क्या पहले एक सहायक था? एक और सहायक देने की बात कर रहा है। मतलब मैं तो तुम्हारे साथ था ना, मैं तो अपने शिष्यों के साथ था ना, और जब अब मैं नहीं रहूंगा तो तुम तो अनाथ हो जाओगे। तो और एक, मैं जब तक था लेकिन अब मेरे बाद एक और सहायक तुम्हारे लिए मैं विनती करूंगा कि वह तुम्हारा सहायक बनकर इस पृथ्वी पर आए और वो सदा के लिए तुम्हारे साथ रहे। सदा के लिए, मैं तो तुम्हारे पास से चला जाऊंगा लेकिन सदा के लिए वो तुम्हारे पास आए। प्रियो, एक और सहायक, सचमुच एक और सहायक पवित्र आत्मा, क्योंकि यीशु के स्वर्गरोहण के बाद आज पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है, सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा, और जिस सत्य के आत्मा के कारण ही हम पर यह बात प्रकट होती है, यह बात प्रकट होती है कि अब हम जो प्रभु यीशु में हैं, हम यीशु के लहू से धोए गए हैं, और अब हम खुद के नहीं हैं। अब हम खुद के नहीं हैं, वरन परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। That's all. परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और शारीरिक होते हुए भी आत्मा में आज हम जीवन बिताते हैं। कितनी भली योजना परमेश्वर की, और आज हम अपने नहीं हैं। ये बात हमें जान लेनी है। जब हम उसके लहू से धुलकर हम आज उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं, तो वो पवित्र आत्मा, वो सहायक के अनुसार हम अब चलें। वो जैसा चाहता है, वो अपने पिता की हुकूमत से वो हमें आज गाइड करता है, हमें चलाता है, सत्य की मार्ग पर लेकर चलता है, और वो चाहता है कि हम अपने अनुसार ना जिए, क्योंकि अब हम है ही नहीं, हम अब अपने हैं ही नहीं, अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।